एक मैं भी ऐलान करता हूँ, आप भी ऐलान। अगर बाबर आजम भारत के अगेंस्ट इंशाल्लाह ताला मैच जितवाते हैं तो सारे क्राउड को मेरी तरफ से खाना है, जो भी बड़ा ऐलान है भाई। क्राउड कोऑर्डिनेटर खाना नहीं लाएगा उस दिन। दूसरा आप भी ऐलान करो। पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम को। और वो कह रहा है अगर ना किया तो आपने खिलाना है। राशिद भाई आप भी ऐलान करो। अगर हम जीत गए अगला मैच, बाबर ने जितवाया, अगर नहीं बाबर ने जितवाया तो इस प्रोग्राम की अगले दिन छुट्टी होगी। अबे नहीं, उस दिन तो करेंगे, रेटिंग आएगी। आमिर भाई आप भी ऐलान करो। सब ऐलान करेंगे बाबर के जिताने पे। खाने का तो उसने कर दिया, क्या पीछे क्या रह गया? आप पीने का कर लो, जूस, ठंडी ड्रिंक्स, आइसक्रीम। जो खाने की या पीने की डिमांड होगी वो मैं पूरी करूं। मैं दे रहा हूँ, बड़ा दे रहा हूँ आपकी तरफ से। बाबर ने अगर, थोड़ा टफ भी कर रहे हैं बाबर के लिए, बाबर ने अगर लेट से 160 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को जितवा दिया, आमिर भाई रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। ये लो, बस खत्म भाई, आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। 160 ओके, वो तो 2 बॉलों पे क्या पता 8 रन भी करे और आउट हो जाए, ये वाली नहीं। जितवा दिया कम से कम 30 रन हो, 30 रन से ऊपर, 30 तो वो कर लेता है। 15 बॉल 18 20 एक ओवर लगाएगा वो 30 कर लेगा। नहीं वो नहीं, ये वाला वो नहीं, ये लेकिन वाला मैं बता, मैंने शर्त अच्छी रखी है। जी। अगर उसने 160 के स्ट्राइक रेट से बड़ी इनिंग्स खेली, ज्यादा हो जाएगा, 50 अबव खेला, अच्छी इंपैक्ट वाली, और पाकिस्तान को जितवा दिया, बड़ी इनिंग्स में अगर रिटायरमेंट वापस ही मैं जरूर सोचूंगा वापस। नहीं चले, आप थोड़ा सा रियलिस्टिक कर लें। अगर 150 के स्ट्राइक रेट से मैच विनिंग इनिंग खेलता है और 50 प्लस स्कोर करता है तो ये सारी शर्तें ऑन है। बस ठीक है। बड़ा हेडलाइनें चलवा दो, हेडलाइनें, ताकि और राशिद भाई अपनी किताब रिलीज कर दोगे आप। इतनी लंबी तो बैटिंग भी नहीं करता, चेंज कर दो। अहमद भाई, यूएसए के अगेंस्ट हम फाइनली मैच जीत गए। आज हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की। किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि आज प्रेशर मैच था? हमारे लिए था, क्योंकि लास्ट टाइम का एक दाग था, यूएसए के साथ मैच था, ट्रिकी टीम है, अमेरिका को भी फंसा, इंडिया को भी फंसा चुकी है। तो प्रेशर के बावजूद बाबर ने आज बड़ी डिसेंट इनिंग्स खेली। डू यू थिंक ही इज बैक इन फॉर्म? जी, अच्छा खेले, अच्छा रिकवर किया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जिस तरह पाकिस्तान टीम को स्टार्ट मिला था, साहिबजादा फरहान ने जो स्टार्ट दिया था, तो वो मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। और पाकिस्तान को इसी चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है कि अगर आप दुनिया की टीम्स देखेंगे तो वो मोमेंटम लूज होने नहीं देती। न्यूजीलैंड की मिसाल आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जितनी बड़ी टीम, इवन भारत, तो उनका मोमेंटम नहीं टूटता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं जो 270 स्कोर आप देखते हैं, कभी भारत कर देता है, कभी आप देखते हैं 250 हो जाता है। वो कैसे होता है? जब वो किसी टीम को फंसा लेते हैं तो उसके बाद उसको वापस नहीं आने देते, क्योंकि वो T20 में टाइम बहुत छोटा है। यहाँ पे ये हुआ है कि जब पावर प्ले हमारा साहिबजादा फरहान की तरफ से अच्छा गया, उसके बाद जब बाबर आए, पहले 17 बॉल वो फ्लुएंट बिल्कुल भी नहीं लगे। वहाँ पे हुआ ये कि फरहान भी थोड़ा सा स्लो खेलने लग गया, क्योंकि एक पेस के साथ फरहान भी नहीं जा सकता, और बाबर भी वहाँ पे पहले 17 बॉल पे जो था वो इतने बॉल टू बॉल खेल रहे थे, इनफैक्ट बॉल ज़्यादा थे और स्कोर कम था, 18-15 थे, 18-15। तो लेकिन उसके बाद जो हरमीत का उन्होंने ओवर लिया है, वहाँ पे उन्होंने उस ओवर को बहुत ज़बरदस्त खेला है। उस ओवर को उन्होंने, वो जो शॉट मारा छिक्का, वो बॉल इतना पीछे नहीं था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने, अब फीट थे, एक्सपीरियंस है, रिस्क लिया उस शॉट पे और वो पे ऑफ हुआ है। उसके बाद हुआ ये, 2-3 बॉल उनको मिले तो उनका टच वापस आने लगा। ही मस्ट बी रियली गटेड बिकॉज ही कुड हैव इजीली स्कोर्ड 70 प्लस इनिंग टुडे, क्योंकि स्टेज सेट थी, वो सेट थे। उनकी बॉलिंग अगर आप लाइनअप देखेंगे तो फ्लैट पिच था, इतनी कोई डेप्थ मौजूद नहीं है। सो ही मस्ट बी रियली गटेड कि जो टाइम अब बाबर का कैश करने आया था, वहाँ पे आराम से वो 70-80 की इनिंग खेलते तो उनका अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो ये एक चीज़ है जो उनको देखनी है। एक तो थोड़ा सा लंबा चल रहा है, और जो पहला स्टार्ट है, क्योंकि बड़ी टीम्स के खिलाफ जब आप खेलेंगे और इस तरह के 4 ओवर्स क्वाइट चले जाएंगे दोनों तरफ से, फिर वो आपको मैच के अंदर आने नहीं देंगी। एक मैच पे, एक टाइम पे आराम से लग रहा था कि आप 215 प्लस कर रहे हैं, और PSL के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स करते हैं। और मैं आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम USA, PSL में इससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग खेल रही होती है और आप देखते हैं 220 225 स्कोर हो रहे होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको माइंड यू, ये वर्ल्ड कप है और एंड में आपको रन रेट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर शादाब जो इनिंग आज खेले हैं वो ना खेलते तो फिर क्या होता? क्योंकि नवाज तो स्ट्रगल करके गए, नवाज ने 10 बॉलों पे 5 स्कोर किया है। ऊपर से अगर आप साइम अयूब को देखेंगे तो ये भी एक कंसर्न चल रहा है, बिकॉज साइम अयूब की कोई फॉर्म एज सच लगी नहीं हुई है। ही इज फाइंडिंग न्यू वेज एवरी डे टू गेट आउट। पहले ओवर के अंदर नो लुक मारा, अंपायर्स को लाई, उनकी फेवर में चली गई, 2 चौके एज पे लगे, पीछे गए, फिर एक खड़ी की, कैच थोड़ा सा आगे गिर गया, फिर फाइनली जो चौके वाला बॉल था शॉर्ट एंड वाइड,
उसको उन्होंने स्लैश किया, इतनी जोर से किया कि वो थर्ड मैन पे कैच हो गए। तो ये एक कंसर्न है। और जो बीच के ओवर है हमारे 6 से 9 ओवर तक का जो Consolidation टाइम है, वाला। वो बड़ी टीम के खिलाफ अगर आप इस पेस के साथ जाएंगे ठीक। तो वो आपको मैच के अंदर वापस नहीं आएगा। आमिर भाई आपसे पूछूंगा, आज पेस अटैक हमारा काफी मुख्तसर सा था। फहीम पे चले गए। मैं तो सरप्राइज हूँ कि सलमान मिर्जा ही नहीं खेले। जी 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 आ रहा था जिस अगला बंदे ये ने राशिद पिछले भाई के लिए बचा रखा है। जिस बंदे ने पिछले मैच में 24 रन दे के 3 आउट किए हैं, उस बंदे को आपने अगले मैच में खिलाया ही नहीं, और उसको एक ऐसे बॉलर को प्रेफर करे जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। शहीनशाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, क्रिकेट में ये टाइम आता है कि आपकी चीज़ें आपके साथ नहीं चल रही होती, आप ट्राई भी करते हो फिर भी नहीं होता। लेकिन जिस लड़के ने परफॉर्म किया, फिर उसका क्या कसूर है? टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में एक आप तजर्बे नहीं कर सकते। इन फॉर्म ही प्लेयर्स आप लेके जाते हो ग्राउंड में। ठीक, जैसे आपने बोला, अगर शहीन से ओवर नहीं हो रहे और जहां मैच खत्म भी हो गया, तो शहीन जब तीसरा और चौथा, आप फहीम को क्यों नहीं करवा रहे? एटलीस्ट वहां पे तो उसको कराओ ना, कि जब बड़े मैचों में जरूरत पड़ जाए तो आपको पता टर्न नहीं हो रहा, शायद क्रॉस द सीम बॉलिंग हो रही है, काम चल रहा है, तो फहीम को ऐसी सिचुएशन में तो दे दो ना। चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि पावर प्ले में नहीं दे रहे, मैच फंसा हुआ है, मिडिल में आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, ओके आई अंडरस्टैंड, आपके मेन बॉलर कर रहे हैं, लेकिन जब 4 ओवरों में 70 चाहिए तब तो फहीम को करवा दो, एक तो तो लो, उसको हाथ तो कॉन्फिडेंस घुमा तो आए। तो ये जरा कंसर्निंग है चीज। अच्छा हाँ, सवाल यही था आज जो राशिद भाई से मेरा यही क्वेश्चन है, अब इंडिया के खिलाफ क्या आपकी डेथ बॉलिंग स्पिनर्स करेंगे? यही तो मतलब आ गया ना। अब आखिरी 4 ओवर वो खेल रहा है, सूर्य फॉर एग्जांपल, सूर्या कुमार पांड्या। यादव खेल रहा है, पांड्या खेल रहा है, वो दुबे। लेफ्टी वर्मा खेल रहा है, दुबे वर्मा खेल रहा है, तो वहां डेथ बॉलिंग फिर कौन नहीं करेगा? दुबे बॉल कोई भी कराएगा डेथ होगी। लेकिन आप उनके पास लेफ्ट हैंडर काफी बॉलर है। को बिठा रहे हैं। अब क्या आप अगले मैच में प्रेशर गेम में लेके आएंगे? उसने तो पिछले मैच भी नहीं खेला, बॉलिंग भी नहीं की हुई। फहीम ने मैच में बॉलिंग नहीं, दोनों मैचेस में नहीं की, क्या वो डेथ बॉलिंग करेगा? शहीन ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन डेथ में भी और नए बॉल से भी। और उनके लेफ्ट हैंडर हैं बहुत ये तगड़े तगड़े वो स्पिनरों पे batsman इतना नहीं हैं। बसते। सही बात, ये सब चीजें तो अच्छी हैं, भरमबाजियां वगैरह इंडिया से अड़ी ले लेना सब अच्छी बात है, मगर बेसिक काम क्रिकेट खेलना है, वो अच्छा खेलेंगे तब हमें सुकून मिलेगा। ये क्या हुआ, बॉयकॉट खत्म भी कर दिया और वहां जाके जो है रुल गए। तो अभी मैच में 3 मैच जो है पीछे हम भारत के साथ हारे हैं, वो जख्म हमारे और पाकिस्तानियों के अभी जो है ना उसी तरह भरे नहीं है। ये मैच के ऊपर बहुत चीज़ें डिलाई करती हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट आ जाएंगी अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई। ठीक है। ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। आज अच्छा कवर किया। खेले इंडिया के खिलाफ, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, एक यार जो उनके स्पिनर्स हैं ना, Impact player। क्राउड इम्पैक्ट है, लेकिन मिडिल में जो इनका नंबर है और उनके जो स्पिनर्स हैं, लगता है ये स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्पिनर्स बहुत तगड़े। वो हल्की फेंकते हैं जानबूझ वो के। आपने कुलदीप, वो अक्षर, वो बहुत तगड़े स्पिनर। आज भी बाबर की स्पेलिंग ठीक नहीं है बेटा, मुझे- तुम लोग फारिग कर दूंगा तो मैं तो बाबर क्या- खेलूंगा अकेले, तुम नहीं खेलोगे अगला मैच। इंडिया के खिलाफ मुझे लगता है इंडिया के खिलाफ अपना इनके T20 करियर का रिवाइव होगा। इंशाल्लाह, ये सबकी दुआ है भाई, अल्लाह करे ऐसा बाबर 40 पे सेंचुरी मार दे, ऐसा हो जाए और मुझे कश्मीर लगता हमारा है- हो जाए। मुझे जेन्युइनली आई हैव अ फीलिंग, क्योंकि यार इतना टफ टाइम किसी को Tough नहीं, time, और हाँ, इससे मौके बाद पे अच्छा ही मौके होना मिल चाहिए रहे वैसे। हैं, मौके के मौके मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे लग रहा है कि इस इंडिया के मैच से बाबर आजम का जो वर्ल्ड कप है या T20 का जो करियर है, और कुछ लोग उन्हें कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लें। अरे यार वो यंग है, किस तरह के आप मशवरे दे रहे हैं? आप सो कॉल्ड बनते हैं कि आप बड़े उनके प्रो बाबर है, ऐसे नहीं। बेहतरी की बात जरूर करें, किसकी बात? किसी की भी प्रो बाबर बने, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अपने मशवरे शायद उनको आपके मशवरे चाहिए नहीं है। चाहिए। वो जिस सिचुएशन पे इस टाइम खड़े हैं, वहाँ सैंपल साइज आप लोगों का बहुत छोटा है, Yeah. तो कोई बात करने के लिए उस लेवल का सैंपल साइज होना चाहिए। तो आप जरूर क्रिटिसाइज करें या जरूर तारीफ करें, लेकिन इस तरह के मशवरे जो उनके करियर के साथ लिंक्ड है ना दें। मुझे लगता है कि बाबर आजम के अंदर T20 की क्रिकेट बाकी है। स्टबन हो गए कि उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं की, डोमेस्टिक में नहीं गए, इस पे debate इसलिए हो सकती स्ट्रगल हो रहा है उनका। लेकिन हमारा मसला ही उनसे सिर्फ ये था कि डोमेस्टिक में इंप्रूव करके आए। लेकिन इंशाल्लाह पूरी दुआ है अल्लाह से कि ये इंडिया के मैच में ऐसी परफॉर्मेंस करें इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान को भी मैच जितवाएं और अपना T20 का करियर रिवाइव करें, रिवाइव। बहुत अच्छी बात कर दी अहमद भाई, बहुत अच्छी बात की। आपका रंग चढ़ रहा है, रंग चढ़ बाबर रहा ने है। अगर मैच जितवा दिया तो पसंद दोबारा कर देंगे। सच्ची रेटिंग्स देनी है भाई, रेटिंग। कहीं नाराज भी हो जाते हैं, सेंसिटिव आदमी है। 5 4 3 2 1 6। लंबा सांस लिया। सबसे अच्छी रेटिंग यही देता है लड़का, जबकि बिल्कुल इंडिया के खिलाफ खेलना चाहिए नहीं, ये क्रिटिकल सवाल है। खेलना चाहिए, खेलना चाहिए राशिद। आपके सलमान मिर्जा हैं मौजूद, स्विंग चाहिए, शायद हो जाए। शायद हो जाए, शायद के ऊपर आप खिलाएंगे। एक्सपीरियंस मैटर करता है। मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ नसीम शाह को भी खेलना चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी को भी खेलना चाहिए।
आमिर भाई, नसीम शाह, सलमान मिर्जा। नसीम शाह, सलमान मिर्जा। देखिए यार, आप ये जो आप लोग कहते हैं ना कि अब अभी हम शुरू किया शाहीन को क्रिटिसाइज करने से प्रोग्राम, अभी जब बात आई कि होना चाहिए कि नहीं, तो आप दोनों भी यही कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो अब है, मैं टीम आपको में बताता ना। हूँ इसका Selectors ना- भी यही नहीं, कहते होंगे। मैं टीम बता में नहीं है नहीं ना। एक मिनट सर टीम में है ना। सर, आप बड़े मैच से पहले नहीं चेंज करते, जी। ठीक है? अगर आपने सलमान के साथ जाना था तो फिर आज आपने उसको कॉन्फिडेंस क्यों ब्रेक किया? ठीक है, अब आप जैसे कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस का एज है। अब इंडियन सबको पता है कि शहनशाह क्या करता है, सलमान को वो नहीं खेले वही हुए। उनका डाउन वो भी है। हाँ, और सलमान का एज है, सलमान को वो नहीं खेले हुए। बहुत अच्छी बात। उसका जो कटर्स वगैरह है, उसका हाथ बहुत तेज घूमता है, ठीक है, बहुत सही। उसको वो रीड करते हुए शायद प्रॉब्लम हो। शाहीन का उनको 99% पता है कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है और ये क्या करता है। ये मुद्दा अच्छा है। तो मैं भी यहाँ बात कर सकता बात हूँ कि करें। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स एंड एक्सपीरियंस मैटर। तुझे पता है कि ऐसे मैच के अंदर जहाँ एक दूसरे की आवाज तक नहीं आ रही होती, दो चौके पड़ते हैं। एक्सपीरियंस वो जो नर्व वाला है वो अभी आ नहीं ना रहा, सुन ना, बाहर नहीं निकल रहा कि ना, दो वो वाला। चौके वो पड़ते हैं, निकलना चाहिए ना। दो चौके पड़ते हैं तो बिल्कुल हाथ पैर इंसान के फूल वो तो जाते हैं। शाहीन क्यों भी हुआ है आज यार, यूएसए ने किया है तो इंडिया भी कर सकता है। फिर तो यार बैठ- ये debate तो हो आर्गुमेंट सकती है। आमिर भाई की तरफ जा रहा है अहमद भाई। अब आप हाँ कह Debate सकते तो हो, हो ना सकती कह है, सकते वो तो शाहीन को भी हुआ है, फैसला शाहीन को राशिद भाई नीदरलैंड देंगे। के खिलाफ भी नहीं, हुआ है, बात आज भी हुआ है। आमिर की फैसला बात- राशिद भाई देंगे। आमिर की बात आमिर ठीक है गलत वैसे। नहीं कह रहा है। बात ठीक है, लेकिन इसकी भी ठीक है। यार ये- एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नहीं, तजुर्बा। देखिए मैं जेन्युइन एकदम MKM बन जाते मैं हैं। नहीं आपको ठीक कह रहा हूँ, बात वो गलत नहीं कर रहा है। मैंने सलमान को तब खिलाता अगर आज सलमान ड्रॉप ना होता। देखिए मैं अगर आज मैं सलमान समझ ड्रॉप ना होता तो मैं कहता कि ठीक है। तजुर्बा चाहिए भाई। यानी आज जो गलती की है अगले दिन दोबारा दोहरानी चाहिए। नहीं, आप नए बच्चे को इतने इस तरह के हाई वोल्टेज गेम के अंदर एक्सपोज नहीं। है तो फ्रेंड ये है व्हाट्स अप? पाकिस्तानी जय श्री राम। एक्स तो क्रिकेटर बात करते हैं और पाकिस्तान और जो आईसीसी की एंकर बशर चल रही है, जो तो वहाँ पे काफी इंडिया के लिए तैयारी न्यूज़ कर चलाई जा रहे रही है हैं, पाकिस्तान में जो लेकिन चूरन बेचा जा रहा है इनको कि ठोकने के लिए आईसीसी भारतीय टीम भी पाकिस्तान के तैयार पास है यहाँ गिड़गिड़ा से। रहा है कि मैच करा दो, और रेवेन्यू का नुकसान हो रेडी जाएगा, रहो काफी चीजें और हैं। चैनल को तो